जिसका स्वामी देते गुरु भी नाम, इस राशि का अंक दो, सोम का उच्च मुकाम। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हाँ प्रिय साथियों, हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि फल के बारे में। कैसा रहने वाला है फरवरी माह के लिए, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, क्या करेंगे आप करियर में, बिजनेस में कैसी होगी ग्रोथ, कैसी जाएगी आप लोगों की लव लाइफ और कैसा जाएगा आपका वैवाहिक जीवन। हर एक विषय पर बारीकी से चर्चा होगी इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन प्रिय साथियों, आप इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहेंगे तभी आप सब कुछ जान पाएंगे। प्रिय साथियों, एक विशेष सूचना, अगर आप कुछ भी कुंडली से रिलेटेड जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली का बारीकी से विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो चैनल पर दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबरों पर ही संपर्क करना है। अगर कोई आपके नंबर पर कमेंट करता है या अपना नंबर देता है तो ध्यान रखिए, वो स्कैम भी हो सकता है। इस बात से आपको अवगत रहना होगा। प्रिय साथियों, अंत में हम चर्चा करेंगे कि फरवरी माह के उस अचूक उपायों की जो आप फरवरी माह के अंदर कर सकते हैं और जहां जहां आपके जीवन में अड़चने आएंगी उनको आप दूर कर सकते हैं। प्रिय साथियों, शुरुआत करता हूं कि फरवरी माह के शुरुआत में ही ग्रहों की स्थिति कैसी बनने वाली है। फरवरी माह के शुरुआत में ही आपके केतु होंगे पंचम स्थान में, छठे भाव में आपके विराजमान होंगे चंद्रमा, अष्टम भाव में शुक्र और मंगल की युति, नवम में भाग्य भाव में सूर्य और बुध विराजमान है, आपके कर्म भाव में कर्माधिपति शनि, 11वें हाउस में आपके राहु और 12वें भाव में आपके बृहस्पति होंगे। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आपके लगन के स्वामी कौन है? शुक्र आपकी कुंडली में बैठे हुए अष्टम भाव में। मेरा मानना है जब भी लग्ने षष्टमेश होंगे तो थोड़े से स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम देंगे, लेकिन ये कब तक देंगे? 12 फरवरी तक। 12 फरवरी के बाद ये 9th हाउस में आ जाएंगे, तब कोई डर नहीं है। लेकिन हाँ, 12 फरवरी से पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, डरना नहीं है प्रिय साथियों। ऐसा नहीं कि आप डर की वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं ये नहीं खा रहा, नहीं, सिर्फ सावधान रहना है। सावधान का मतलब क्या है? आप संन्यासवत जीवन जिए, बाहर का खाने से बचें ताकि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहे, और आपके लिए इतनी ही सावधानी आपको बरतनी होगी। बात करें आपकी कुंडली में एजुकेशन की, आपकी शिक्षा की, पंचम घर के स्वामी होते हैं आपके बुध, और बुध बैठे हुए कुंडली के भाग्य भाव में 9th में, और वो 20 फरवरी को 10वें घर में आ जाएंगे। प्रिय साथियों, बुध कौन है? बुद्धि के कारक, ज्ञान के कारक, वाणी के कारक, व्यापार के कारक। बुध को राजकुमार की भी संज्ञा दी गई है, और जहां पर बुध पंचम भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में केंद्र त्रिकोण में बैठे होंगे और उसके बाद केंद्र में भी आ जाएंगे, तो मैं कह रहा हूं कि बुध की स्थिति ऑल ओवर आपके लिए अच्छी रहने वाली है। किस चीज के लिए? आपकी एजुकेशन के लिए, कोई एग्जाम है उसके लिए, कोई रिजल्ट आने वाला है उसके लिए, और आप अपने एजुकेशन में कुछ भी नया करने वाले हैं उसके लिए। यानी आपका शिक्षा का समय जो है ना ऑल ओवर बेहतरीन रहने वाला है। बात करें आपकी लव लाइफ की, लव लाइफ के लिए भी प्रिय साथियों हम 5वें घर से ही देखते हैं, क्योंकि ये हमारी भावनाओं का घर भी है। 5वें घर के स्वामी आपके बुध जो कि भाग्य भाव में है, तो इस समय के अंदर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, आप एक दूसरे के वाइब्स को समझेंगे कि सामने वाला इंसान मेरे साथ किस इंटेंशन में चल रहा है या उसकी मेरे प्रति क्या सोच है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, इस समय के अंदर आप जान पाएंगे। और 12 फरवरी के बाद माफी चाहूंगा, जब आपके बुध 10th हाउस में आ जाएंगे तो उस समय थोड़ा सा आपको इतना ध्यान रखना है कि आप दोनों के बीच में कोई भी तीसरा इंसान आकर के दूरी पैदा करने का काम ना करे, क्योंकि 12 फरवरी के बाद शुक्र और बुध दोनों ही एक साथ ट्रांजिट करेंगे आपके, और 12 से 20 फरवरी का समय जो है ना लव लाइफ, रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। लेकिन मैंने क्या कहा? तीसरा इंसान आपके बीच में दूरी पैदा ना करे। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, आप दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे, समझेंगे, लेकिन तीसरे इंसान की एंट्री या तीसरे इंसान का कहते ना बिना कारण के आपके बीच में आना और आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करना, उस चीज से मेरे साथियों आपको बचना होगा। बात करें आपके मैरिड लाइफ की, मैरिड लाइफ के लिए भी मेरे साथियों समय अच्छा जाने वाला है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी व्यस्तता हो सकती है, क्योंकि वृषभ लगन के इंसान जो होते हैं ना कर्मठ, कर्म करने वाले, मेहनती, पराक्रमी, तो आप कई बार अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो जाएंगे कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपके लिए उनके पास समय नहीं है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर के पास मेरे लिए समय नहीं है, तो ये कारण है मेन। आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी मैरिड लाइफ में, अपने गृहस्थ जीवन में भी थोड़ा समय देना होगा। इस बात पर ध्यान रखिए। ऑल ओवर मैं कहूंगा उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ
अच्छी रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन के लिए तो समय दोस्तों निकालना ही पड़ता है, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में कितना भी बिजी क्यों नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण भाग्य, कैरियर और बिजनेस। भाग्य और कैरियर के लॉर्ड होते हैं आपके शनि, अपने घर में 10th घर में ही बैठे हैं। प्रिय साथियों, शुक्र जहां 9th में आएंगे 12 फरवरी को, तो भाग्य का संपूर्ण साथ तो आपको मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। चीजें आपके अनुसार भी होंगी। कुछ भी नया करना है अगर आपको, तो 12 फरवरी के बाद ही करें। और शनि जहां आपके कैरियर के लॉर्ड 10th में है, सूर्य भी 14 फरवरी को 10th में आ जाएंगे, बुध भी 20 फरवरी तक 10th में होंगे। तो तीनों की जो एक युति बन रही है ना, सूर्य की, बुध की, शनि की, सूर्य यहां से बैठकर अपने ही घर को देखेंगे, क्योंकि 10th में बैठेंगे तो 4th हाउस को देखेंगे। तो सुख तो मिलेगा, लेकिन कब? शनि भी 10th में है, संघर्ष के बाद, क्योंकि शनि तो संघर्ष कराएंगे। और शनि के साथ अगर सूर्य बैठ गए तो शनि को बल मिल रहा है, यानी कि अगर सुख चाहिए जो सूर्य अपनी दृष्टि से दे रहे हैं, तो आपको संघर्ष करना होगा। ऐसा नहीं कि चीजें आपके पास बैठे बिठाई ही आ जाएंगी, आपको कुछ करना ही नहीं होगा। नहीं, कर्म तो दोस्तों करना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि 10th हाउस में बैठ करके कर्म तो कराएंगे, संघर्ष तो कराएंगे। हाँ, लेकिन उसके बाद सुख भी है ना, क्योंकि कर्मेश और सुकेश आपके दोनों ही 10th हाउस में है। तो कर्म के बाद सुख, और उसके बाद आप टारगेट भी इजीली अचीव कर लेंगे। अपने कर्म के द्वारा आप मान सम्मान सब कुछ हासिल करेंगे। हाँ, सूर्य शनि बेशक मानते हैं कि हम पिता पुत्र हैं, शत्रु भी हैं, तो इस समय के अंदर आप थोड़े से आर्गुमेंट से बचें, जिद नहीं करनी, क्योंकि आपके अंदर इस समय के अंदर होता है ना, चिड़चिड़ापन आ गया, थोड़ी जिद्दी आप हो गए या आर्गुमेंट ज्यादा करते हैं, उससे आपको बचना है। क्योंकि मैंने बताया शनि और सूर्य जहाँ पिता और पुत्र है वो शत्रु भी हैं। बात करें मेरे साथियों बिजनेस की, 7th के लॉर्ड मंगल हैं, बिजनेस घर के मालिक। वैसे तो बिजनेस को अच्छा लाभ देने वाले हैं, लेकिन अगर आपका कार्य है कोई भूमि भवन से जुड़ा हुआ है, कोई लाइजनिंग से जुड़ा हुआ है, कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, कोई मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ अगर आपका बिजनेस है, तो और भी बेहतर होने वाला है, क्योंकि ये सारे काम मंगल के अंदर में आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आज का अचूक उपाय करना क्या है मेरे साथियों? एक तो बेहतर आपके लिए सबसे पहले बोलूंगा कि आपको हनुमान जी की आराधना तो करनी ही है, बालाजी की, बजरंग बली की आराधना तो करनी ही है। अगर आपका बजट है तो शुक्र के लिए आप डायमंड, जरकन, अमेरिकन डायमंड या फिर ओपल रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन वो भी किसी ज्योतिषी सलाह से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद। गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करें, बुध के बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हो, ओम बुद्धाय नमः। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।